गुड मॉर्निंग क्लास 3। लास्ट वीडियो में हमने अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था ना। आज हम लोग इसमें देखेंगे टिडबिट्स जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है अर्ली ह्यूमंस के कारण। चेंज इन अर्ली अर्थ वेदर कंडीशन लीड टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्री मेनी ईयर्स एगो। जैसे जैसे वेदर कंडीशन बदलने लगा, अर्थ में चेंजेस आने लगे, तब क्या हो गया कि पेड़ पौधों की संख्या धीरे धीरे घटती गई। Some appies who lived on the top began to live on the ground। जो लोग ऊपर रहते थे वो लोग नीचे आके रहने लगे। ठीक है। The human appies are also known as hominids। Human appies को हम लोग hominids के नाम से भी जानते हैं। As the human appy learned to walk on the ground, their hand became free। They learned to use their hand to hold stone and to make tools। फिर वो लोग धीरे धीरे क्या किए, वे लोग जब पत्थरों को काट काट के वो लोग उससे तरह तरह की चीज़ों को बनाना शुरू किए। और वो जो पहला स्टेज था अर्ली ह्यूमंस का, उन्हें हम लोग हैंडी ह्यूमंस भी कहते हैं। ग्रेजुअली द हैंडी ह्यूमंस लर्न टू वर्क स्ट्रेट एंड हेंस आर नोन एज अपराइट ह्यूमन। फिर वो लोग धीरे धीरे, जैसे वो लोग बेंड होकर बैठते थे तो वो लोग आदि मानव जैसे दिखते थे, फिर वो लोग धीरे धीरे स्ट्रेट होना सीखे और वो उन लोगों के में परिवर्तन हुआ और वो लोग धीरे धीरे ह्यूमंस के रूप में डाइवर्ट हो गए। देयर हैंड एंड फेसेस लुक मोर लाइक द वे वी टुडे। आप लोग शायद देखे होंगे कि उन लोगों का हाथ और पैर जो हम लोग आज हमारे हाथ पैर के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। फाइनली द अपराइट ह्यूमन चेंज टू होमोसोफियंस विच मीन्स द वाइज ह्यूमन। धीरे धीरे वो लोग क्या हो गया, होमोसोफियंस में चेंज हो गए, जिसे हम लोग वाइज ह्यूमन भी कहते हैं। और मॉडर्न ह्यूमन बीइंग आज के डेट में होमोसेपियंस है। अब इनका जीवन कैसा था देखिए। अर्ली ह्यूमन ये लोग क्या खाते थे, हम तो कल ही बताया आप लोगों को, नट्स रूट्स ये सब ये लोग खाते थे। ये लोग कहाँ से तोड़ते थे, तो ट्रीज से या मट्टी के अंदर से ये लोग कोड़ के उसमें से निकालते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा था ये लोगों को पता नहीं था कि फूड ग्रेन्स कैसे उगाया जाए, मतलब खाने को कैसे उगाया जाए। ये लोग छोटे छोटे एनिमल्स को हंटर करके उसका मीट को खाते थे, लेकिन कैसे, कच्चे ही, क्योंकि इन्हें पकाना नहीं आता था। एज दे लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग अदर फूड आइटम, अर्ली ह्यूमंस को हंटर गैदरर भी कहा जाता है। These hunter gatherer were always on the move looking for food। ये लोग हमेशा किस तरह से, मतलब ये लोग एक जगह से दूसरे जगह हमेशा क्यों घूमते रहते थे, खाने और शेल्टर की तलाश में। और इन्हें हम नोमैड्स भी कहते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज में। टूल्स एंड वेपन्स मतलब हथियार। कैसे ये लोग हथियारों का खोज किए। इन लोग ना फुल ऑफ डेंजरस, ये लोग डेंजर से भरे हुए थे। इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम से रहना पड़ता था, क्योंकि जंगलों में ना सिर्फ अर्ली ह्यूमंस रहते थे, जंगली जानवर भी रहते थे और उन्हें इनसे भी बचना था। तब ये लोगों ने क्या किया, शार्प स्टोन से, मतलब पत्थरों से ये लोग वेपन्स बनाना शुरू किए, ताकि ये लोग वाइल्ड एनिमल से दूर रहें। और ये लोग पेड़ के नीचे उसको कोड़ के रूट्स को फिर उससे भी बनाते थे बहुत सारा चीज़, जिसे ये लोग अर्ली ह्यूमन से या अपना रहने का जगह को सेव कर सके। ये लोग बोन्स ऑफ एनिमल्स से भी टूल्स और वेपन्स बनाते थे। ये सब इन लोगों को क्या करता था, हंटिंग करने में या फिशिंग करने में या रॉ मीट को काटने में सहायता करता था। क्लॉथ्स एंड शेल्टर्स। उस समय तो इन लोगों के पास कपड़े नहीं थे, तो ये लोग क्लॉथ्स कहाँ से लाते थे, ये लोग पेड़ों के पत्तों से अपना कपड़ा को बनाते थे, या एनिमल्स के स्किन्स जो होते हैं ना, उनसे बनाते थे। ये लोग रहते कहाँ थे, ये लोग केव्स में रहते थे, गुफाओं में। और ये लोग अपने आप को वाइल्ड एनिमल से बचा सके और बैड वेदर कंडीशन, क्योंकि कभी बहुत आंधी आ जाती थी, कभी बारिश बहुत ज़्यादा, कभी धूप बहुत ज़्यादा, इनसे ये लोग को प्रोटेक्शन कैसे मिल पाता था, तो गुफाओं में रहने के कारण ही ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते थे। और जब ये लोग उस जगह पे रहते तो ये लोग पानी कहाँ से, तो ड्रू ऑन द वॉल टू रिकॉर्ड देयर लाइफ एंड डेली एक्टिविटीज। अब आप लोग सोचेंगे कि अर्ली ह्यूमंस को तो हम लोग देखे नहीं है, तो हम लोगों को कैसे पता चला। तब इन लोगों ने क्या किया था, अपनी सारी
जो दैनिक जीवन में इन लोगों को जो जो कठिनाइयाँ होती थी या जैसे ये लोग अपना जीवन यापन करते थे उन्हें ये लोग पत्थरों में ड्रॉ करके दिखाया था। उसके बाद हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो लोग क्या किए थे, इनके बारे में रिसर्च किए थे और इनके जीवन के बारे में सारी घटनाएं को बाद में बुक्स के माध्यम से छापा गया था। बहुत समय फॉर द लॉन्ग टाइम द अर्ली मैन डिड नॉट नो फायर एग्जिस्टेड। आग भी इन लोगों को नहीं पता कि आग होता भी है। अचानक ये लोग एक दिन क्या किए, बैठ के दो पत्थरों को आपस में रब कर रहे थे। रब मतलब घिसना। तो ये लोग जैसे ही उसको घिसने लगे तो रब करने में ये लोगों को ये दिखाई दिया कि दो पत्थरों को अगर आपस में रब किया जाए तो उससे चिंगारियाँ निकलती है और वो चिंगारियाँ क्या होती है, आग का रूप ले लेती है। तब इन लोगों ने उसे इन्वेंट किया कि अच्छा इससे आग जलाया जा सकता है और अगर आग जलेगा तो ये लोग अपने आप को जंगली जानवरों से भी बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए, it is possible that early men must have accidentally discovered that a spark was caused by rubbing two stones together. This led to the discovery of fire. ये लोग इसको एक्सीडेंटली किए थे, इन्हें ये पता नहीं था कि दो स्टोन्स को आपस में रब करने से इससे क्या निकलता है, आग निकलता है। लेकिन जब ये लोगों ने आपस में से रब किया और उनमें से एक स्टोन नीचे गिर के उससे निकलता हुआ चिंगारी पत्तों में लग के उसमें आग लग गई, जिस कारण ये फायर का इन्वेंशन हुआ। आप लोगों को शायद पता है फायर का इन्वेंशन किनके द्वारा हुआ था, अर्ली मैन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। देखिए, डिस्कवरी ऑफ फायर, इन लोगों के जीवन में भी बहुत चेंजेस आया। ये लोग जो रॉ मीट को खाते थे, मतलब कच्चे मीट को खाते थे, उसे लोग क्या किए, फायर आग में रोस्ट करने लगे, पकाने लगे, जिससे खाना भी टेस्टी हुआ और इन लोगों के लिए वो हेल्दी भी हो गया। ठीक है, फिर ये लोग क्या किए, इन लोगों का जीवन थोड़े हद तक सेफ हुआ और इजी हो गया। फिर इन लोगों ने पहियों का इन्वेंशन किया। ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन, पैदल ले जाने में इन लोगों को चीज़ों को तकलीफ होती थी। फिर इन लोगों ने क्या किया, पहियों का इन्वेंशन किया। देखिए, दे नोटिस दैट लॉग ऑफ फूड, वो लोग ये नोटिस किए कि लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो इजीली रोल डाउन, ये आराम से नीचे हम लोग अगर कर देते तो ये रोल हो के इजीली नीचे चला जाता है। दे प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी कैरिड ऑन ए फ्लैट पीस ऑफ वुड नोन एज ए स्लेज। ये लोग उसे जो फ्लैट पीस था पेड़ों का, उसे लोग रोल करना शुरू किए, जिसे हम लोग स्लेज के नाम से भी जानते हैं। राउंड पीस ऑफ वुड कट फ्रॉम लॉग, मतलब पेड़ों का जो गोल हिस्सा है उसको काटा जाता था, फिर उसे आपस में जोड़ा जाता था और फिर उससे क्या हुआ, व्हील्स का इन्वेंशन हुआ। अब ये लोग हंटर गैदरर से फार्मर कैसे बने, मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाती हूँ। फिर ये लोग धीरे धीरे जब लॉग फायर का इन्वेंशन हो गया, व्हील का पहियों का इन्वेंशन हो गया, तब इन लोगों ने सोचा कि अगर इसमें हम लोग कुछ भी ग्रो करते हैं तो और हमारा जीवन इससे धीरे धीरे इजी हो जाएगा। तब इन लोगों ने फार्मिंग शुरू किया और इन लोगों का पहला फार्मिंग जो था, पहला फसल जो ये लोग उगाए थे वो था व्हीट और बार्ली। और अब क्या हो गया कि ग्रोइंग क्रॉप्स मीन दैट दे वुड हैव टू लिव इन ए फिक्स प्लेस। अगर वहाँ पे ये लोग फसल को उगा सकते थे तो उन्हें खाने और शेल्टर की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। इन लोगों को खाना भी मिल जाता था और ये लोग घरों में रह भी पाते थे। दे मेड शेल्टर इन द फॉर्म ऑफ, वो लोग अपना घर किससे बनाते थे, हर्ड, जिससे ड्राई ग्रासेस माने सूखी हुई घास से, पेड़ों के टहनियों से और एनिमल्स के स्किन से भी ये लोग अपना शेल्टर बना लेते थे। इससे क्या हुआ, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद किए। फिर अर्ली ह्यूमन्स ऑल्सो बिगेन टू टेक सम एनिमल्स सच एज शीप, गोट, बुलॉक, काउ एंड डॉग। दिस इज़ नोन एज द डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल। फिर ये लोग बकरियों को, भेड़ों को, बुलॉक्स, काउ, डॉग, इन लोगों को भी अपने काम में लाने लगे, जिसे हम लोग डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल्स को नाम से भी जानते हैं। चैप्टर आपकी हो गई। अगर आप लोगों को इन चैप्टर में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको नोट डाउन करके रखना। हमारा क्लासेस जब चालू होगा तो हम लोग इस टॉपिक को फिर से डील कर देंगे। आप लोग बुक को खुद से फिल करोगे क्योंकि चैप्टर हमने खुद
भरा दिया ना। बाकी क्वेश्चन आंसर हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, बाय।